हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में तहे से स्वागत करती हूँ। आज मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर 3 है, जिसमें हम ये सभी टॉपिक पर बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्केलर किसी भी स्केलर से, और मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। इन चारों टॉपिक पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। तो हम बात करेंगे किस टॉपिक पर, कैसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स की। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहता है, यहाँ पे समझिए। फर्स्ट, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहता है कि नंबर ऑफ रो, मतलब कि एक मैट्रिक्स में जितने भी रो है और जितने कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें ये सभी संख्याएं लिखा है, एलिमेंट है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और हम दूसरा लेते हैं डी मैट्रिक्स, जिसमें हम लिखते हैं 5 7 2 3 1 7। ठीक है, इस प्रकार से हमने दो मैट्रिक्स लिया। अब ऑर्डर तो आप लोगों को निकालने आया होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे कि ऑर्डर कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे पता करते हैं कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट रो ये रहा, सेकेंड रो ये रहा, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। इसमें ऑर्डर की बात करें हम तो इसमें नंबर रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। यानी कि जितने इसमें रो है उतना ही इसमें ही रो है, जितना इसमें कॉलम है उतना इसमें ही कॉलम है। तो तब हम जाके ऐड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को। कब ऐड किया जाता है, जब एक दूसरे का मैट्रिक्स का एलिमेंट यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी जितने रो होंगे उतने ही दूसरा मैट्रिक्स का रो होना चाहिए, और जितना फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होगा उतना ही सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं 2 में 5 से। तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी बराबर, एग्जाम में ऐड करने के लिए आया तो आप सभी इस प्रकार से बनाइएगा। एग्जाम में ऐसे ही बनाया जाता है, 5 3 7 2 1 7। ये हमने ए और a प्लस बी को ऐड करना है, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स लिख लिए और सेकेंड मैट्रिक्स को लिख लिया, और हमको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे इसको, इससे 2 और 5 7, और 2 और 7 कितना हो जाएगा 11, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं 3 और 3 6, 3 और 2 5, और 3 और 1 और 7 8। तो एकदम सिंपल से हम ऐड कर लिए इसको। अब समझना है कैसे ऐड किए, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट कॉलम का, इसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे। उसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही मल्टीप्लाई भले जोड़ा जाता है। तो 2 और 5 7, और 4 और 7 हो जाएगा कितना 11, और 2 और 1 3 होगा ना, और 3 और 3 6, 3 और 2 5, और 1 और 7 8। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स हमने लिया 3 2 -1 2, माइनस वाला भी छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे, 7 8। फिर दूसरा मैट्रिक्स लिए जिसमें
9, 11, 7, 3, 0, 2 इस प्रकार से हमने लिया। अब इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, इसी रूल का पालन करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी बराबर फर्स्ट मैट्रिक्स को जस्ट के तस लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे और सेकेंड मैट्रिक्स को जस्ट के तस लिखेंगे। 2, 0, 3 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, एकदम सामने सामने पकड़ना है, एकदम सामने सामने, ठीक है। जब भी आप ऐड कीजिएगा, कब ऐड होता है, जब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रो की संख्या फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए। उसी प्रकार कॉलम जो होता है फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, यानी ऑर्डर सेम मिलना चाहिए, तब उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इसको जोड़ना है हमको, तो जोड़ते हैं। तो 9, 3 और 9 हो जाएगा कितना, 12, और 2 और 11 कितना हो जाएगा, 13, और 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 7 और 0 कितना हो जाएगा, 7, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। एक बार और समझाते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का नहीं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, यानी कि उसी ही एलिमेंट्स को ये जोड़ा जाता है। एक बार और मिलाते हैं। 3 और 9, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 2 और 11 कितना हो जाएगा, 13, 1 और 7, 8, 2 और 2, 4, 7 में 0 से जोड़ेंगे तो 7, और 8 में 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा इवन नंबर, तो इस प्रकार से ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं और नंबर को भी लेते हैं थोड़ा, और नंबर इवन नंबर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। समझिए यहाँ पे, जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ए मैट्रिक्स जिसमें -1, 2, 7, -5, 2, 0 ये लिए, और इसमें हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम लेते हैं क्या, 2, -1, 3, 2, 8, 3। इस प्रकार से हम माइनस वाला भी एलिमेंट को ले लिए हैं, और इसको हमको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करने का रूल क्या बताता है, सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और इसको हम अच्छी तरीके से ऐड करेंगे। a प्लस बी को हमको ऐड करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को जस्ट के तस लिख देना है, प्लस का चिन्ह देना है, और सी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब लिख दिए, अब इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, वही रूल पालन होगा यहाँ पे। इसको इससे कैसे ऐड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। प्लस नहीं, माइनस और प्लस कितना क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 1 में 2 से माइनस करेंगे तो कितना, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो -1 हो जाएगा। 2 में 3 को ऐड करना है तो 5 हो जाएगा। 7 में 8 को ऐड करना है तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में -1 को ऐड करना है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 हो जाएगा यहाँ पे।
और 2 और 2 को ऐड करना है तो 4 हो गया, और -5 को 3 से ऐड करना है तो यहाँ पे देखना है माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए, बड़ा अंक का चिन्ह, माइनस में से भी माइनस का चिन्ह दिए। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, यानी कि हमारा हम जो चाह रहे थे वो हमारा निकल के यहाँ पे आ गया आंसर। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, जिसमें हम -7 लेते हैं, 0 लेते हैं, -3 2 7 6 3 -1 -2। उसी प्रकार हम दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें -1 2 7 3 5 -1 0 3 2 -7। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको हमको ऐड करना है, तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, रूल कहता है सॉल्यूशन लिखिए आप। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में खासकर, a प्लस बी को ऐड करना है। तो सबसे पहले सारे एलिमेंट को यहाँ पे छाप देना है जस्ट के तरफ, 6 7 2 3 -1 -2, प्लस का चिन्ह दे देना है, और यहाँ पे जो लिखा है उसी को जैसे तक लिखना है, -3 2 3 0 -1 5 3 2 -7। अब इसे हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, आपको कोई बच्चे को ये नहीं पता होगा कि इसका चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, ये चिन्ह यहाँ पे लागू होता है, इसीलिए हम इधर बता दिए हैं। इधर देखिए, अब हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो दे रखा है माइनस माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 10। क्या लिखिए, 10 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वही यहाँ पे आया माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस ऐड हो गया, तो 7 और -3 10 हो गया। अब हमको 0 और 2 को ऐड करना है तो 2 होगा, और -3 को 3 में हमें ऐड करना है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आया, तो -3 में 3 से को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा ना, इसको आंसर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 और 0 6 7 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ना है तो 7 हो जाएगा, 3 और 3 को जोड़ना है 6 हो जाएगा, और -1 को 2 में ऐड करना है तो क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 और 7 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आशा करते हैं कि आप सभी को ऐड करने आ चुका होगा। अब हम चलते सबट्रैक्ट की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। हम चलते हैं दूसरा नंबर सबट्रैक्ट की तरफ। जैसे आप जोड़े हैं उसी प्रकार घटाया भी जाता है, उसमें भी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, और कॉलम भी एक दूसरे से बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसमें 1 2 3 7 6 3 0 2 1 ये दे रखा है,
और दूसरा जो मैट्रिक्स दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 1 0 7 9 5 4 3 2 1। और इसे हमें क्या करना है, घटाना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। घटाना है हमको, ए में से बी को घटाना है। तो सबसे पहले जस्ट के तक ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखेंगे, देखकर छाप लेना है यहाँ पे, और माइनस का चिन्ह लेंगे और बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को जस्ट के तक उतार लेना है। 1 0 7 4 5 9 3 2 1। अब इसको हमको घटाना है। अब घटाने चलते हैं इसमें, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 7 नहीं घटेगा। तो 7 में से 3 को घटाते हैं, क्या करते हैं, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 तो हो गया, लेकिन बड़ा अंक का चिन्ह क्या दीजिए, माइनस में, इसलिए माइनस यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1, और बड़ा अंक का चिन्ह माइनस में, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 7 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 9 में से हम 7 को घटाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, ये 2 आ जाएगा ना, लेकिन बड़ा अंक का चिन्ह माइनस में, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे 0 में से 3 जाएगा तो माइनस में बचेगा, क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह माइनस में, और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0, और 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। एक बार और बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है आंसर, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे घटाए हैं, और 3 में से 7 नहीं घटेगा, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह दिए। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस में, माइनस दिए। 6 में से 5 को घटाए 1 आएगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 7 को घटाए -2 आएगा, बड़ा अंक का चिन्ह था। तो अब यहाँ पे 0 में से 3 नहीं घटेगा, तो इसीलिए -3 हो गया, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स की तरफ, इसको इरेज करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होता है, बहुत ही इजी है, समझिए थोड़ा इधर। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है और हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि हमें ज्ञात करना है क्या चीज से, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इसमें k से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 3 9 1 3 2 7। अब यहाँ पे सभी को क्या करना है, सभी के पास में k को बैठा देना है। कैसे बैठाएंगे, 3k 1k 2k 9k 3k 7k, इस प्रकार से आप इसको स्केलर को बैठा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक और इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो, तो कैसे आप बनाइएगा, यहाँ पे दे रखा हो -1 2 3 0, इस प्रकार से दे रखा होगा, और किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा होगा, जैसे कि 2k से या 2c, कुछ भी दे रखा हो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये बाहर इसको रख लेना है, 2 के बाहर लिख लिए, और 1 2 3 0 लिख लिए। अब इसको क्या करना है, सबको इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6k हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे गलती हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे +1 + 2k हो जाएगा,
और यहाँ पे 3 + 2k हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 2k हो जाएगा, और यहाँ पे 2k, यहाँ पे 0 के 0 हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी स्केलर से। अब हम बात करते हैं 4th नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन कराने के लिए भूलिएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, स्पेशल इसका वीडियो ले आएंगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। हमारा 4th टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम किसी भी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे समझिए, जैसे कि यहाँ पे एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, इसमें 2 3 7 6 2 3 इस प्रकार से दे रखा है। और दूसरा जो हम मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं 7 3 5 4 6 2 इस प्रकार से लिए। अब हमको देखना है ऑर्डर, सबसे पहले पता करना है कि ऑर्डर इसका क्या है। तो चलिए ऑर्डर पता करते हैं। 2 रो है और कॉलम कितना है? 3 है। और इसमें कितने कॉलम है? इसमें 2 रो है और कॉलम कितने हैं? ये कॉलम कितने हैं? 3 है। तो यानी कि यह मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब ये दोनों सेम होंगे तब इसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत कैसे होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होंगे तब जाकर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन गलत है। चलिए क्वेश्चन को सही करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन गया सही, यानी कि 3 रो बन गए, यानी कि सेम हो गया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। वैसे ही गुना करना है, a डॉट b को गुना करना है। 2 3 3 2 7 6 गुना करना है 7 3 3 5 4 2 3 2 1। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस प्रकार से चलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 दूना 14 और 3 तिहाई 9 और 7 तिहाई 21। अब हमको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 25 10 प्लस 3 चौक 12 7 दूना 14। अब इसको इससे करना है। 2 तिहाई 6 3 दूना 6 7 एकम 7। अब आगे करते हैं। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर लेते हैं। 7 तिहाई 21 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 6 तिहाई 18, इसको इससे 5 तिहाई 15 प्लस 2 चौक 8 6 दूना 12 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 6 एकम 6। तो हम सभी को गुना कर लिया और आंसर लिखते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं? आंसर लिखते हैं यहाँ पे। तो इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 4। 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 1 4 44 और इधर हो जाएगा 4 2 6 1 2 3 36 और इधर हो जाएगा 6 6 12 19 और इधर कैसे हो जाएगा 6 14 15 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4। ऐड तो करने आता है जोड़।
और यहाँ पे 15 के 5 हाथ में 1 और इधर 2 है 3, 35 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 और ये 9 19। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा आंसर सही है? आप ठीक से इसको ऐड कर लीजिएगा। और कैसे मानेंगे कि ये आंसर सही है? कब मानेंगे? यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 2 रो है 3 कॉलम है, तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। तो हमारा 2 रो भी है और 3 कॉलम भी है, यानी कि हमारा आंसर सही है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि हमारा आंसर सही है। एक बार और इसको ऐड करते हैं फटाफट। 9 1 10, 10 से 14, 8 में 1 हो गया इधर, 2 3 4 हो गया इधर, और 4 2 6 और ये 3, फिर जरा का चमारा 19 हो गया, ठीक है। और ये होगा 15 हाथ में 3 1 4, ठीक है। और 2 1 3 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 1 19, यानी कि हमारा आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, ये सभी टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय।